हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर सेकेंड, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन, लेट मी रिमाइंड यू what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about the term that is factors and multiples. आज हम बात करेंगे, अपना डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर एंड सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इवन नंबर्स। मीन्स इवन नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? इवन नंबर्स इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। मीन्स ऐसे इंटीजर जो आपके पास 2 से डिविजिबल होंगे। डिविजिबल का क्या मतलब होता है आपके पास, कि रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा, 0। मीन्स जब आप किसी भी इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप क्या कहते हैं कि वो नंबर आपके पास कैसा नंबर होगा, इवन नंबर्स। अब इन्होंने इंटीजर्स वर्ड यूज किया है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं, लाइक नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, -1, -2 एंड अप टू सो ऑन। तो इन्हीं नंबर्स में से जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे वो आपके पास इवन नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन। आप कोई भी एक नंबर पिक कीजिए, उसको 2 से डिवाइड करके देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने 6 को पिक किया तो आपने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 6 - 6 0, रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया इस केस में, 0। तो हम क्या कहेंगे कि जो 6 है वो 2 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओड नंबर्स। अब जो नंबर इवन नहीं होंगे वो कैसे होंगे, ओड नंबर्स। मीन्स जो नंबर आपके पास ऐसे इंटीजर्स जो आपके पास 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे। कंप्लीटली डिविजिबल ना होने का क्या मतलब है कि आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, अदर देन 0 कुछ भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पिक किया नंबर 5। अब अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगी 2 से तो आपके पास 2 2 जा 4, 5 - 4 1। आप देख सकते हैं कि इस केस में आपके पास रिमाइंडर कितना आया है, 1। दैट मीन्स ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर आपके पास कैसा नंबर हो गया, ओड नंबर। तो सिंपल सी लैंग्वेज में जो नंबर कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन नंबर है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो ओड नंबर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो हमारे पास ऐसे नेचुरल नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर एग्जैक्टली 2 होंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में द टर्म फैक्टर्स के बारे में बताया था। जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने नंबर लिया 3। अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करती हूँ तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 3। 1 आपके पास हर नंबर का फैक्टर होता है, और आपके पास ईच नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय इटसेल्फ ऑलवेज। हर नंबर खुद से हमेशा कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, और 1 भी हर नंबर का फैक्टर होता है। दैट मीन्स ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे वो आपके पास कैसे नंबर होंगे, प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, दीज ऑल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। नाउ अब आपको ये एक टेबल गिवन है, ये आपके पास टेबल का नाम क्या है, CO इरेटोस्थेनिस। अब इस टेबल का क्या मतलब है, एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे आपके पास, इरेटोस्थेनिस, उन्होंने ये टेबल बनाई थी प्राइम नंबर्स के लिए। ये कैसे वर्क करती है, आपने पहले एक स्क्वायर बॉक्स में, जो आपके पास स्क्वायर बॉक्स कैसे है, 10 बाय 10 का, मीन्स आपके पास 10 हॉरिजॉन्टली है आपके पास और 10 वर्टिकली है। अब आप क्या करेंगे, आपने 1 से लेके 100 तक क्या लिखी हुई है, काउंटिंग।
अब ये कैसे वर्क कर रहा है, देखिए 1 से 100 तक की काउंटिंग में मान लीजिए आपके पास जो नंबर टोटल कितने हो गए 100। अब आपको क्या करना है, अब देखिए 1 पे क्रॉस लगा हुआ है। सबसे पहली बात तो 1 की करते हैं। 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए एग्जैक्टली कितने फैक्टर होना जरूरी है 2। और अगर हम 1 की बात करें तो आपके पास ईच नंबर खुद का फैक्टर है, दैट मीन्स 1, और 1 सबका फैक्टर होता है। तो कुल मिला के इसके फैक्टर सिर्फ कितने बने हैं 1, जबकि प्राइम नंबर बनने के लिए कितने फैक्टर होना जरूरी है 2। दैट मीन्स ये नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। अब देखिए आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है। 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं 2 से, क्योंकि 2 आपके पास कैसा नंबर है प्राइम नंबर। आपको क्या करना है, आपको 2 को छोड़ के बाकी, इस नंबर को छोड़ के बाकी आपको क्या करना है, इस टेबल में अप टू 100 तक 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सबको क्या करना है क्रॉस। जैसे 2 को छोड़ के, इस नंबर को छोड़ के बाकी सारे मल्टीपल्स 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इस तरीके से आपको सारे 2 के मल्टीपल्स को सर्कल कर लेना है। 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। अब देखिए 62, 64, 66, 68, 70, 80, 78, 76, 74, 72, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 और 100। अप टू 100 तक हमने सारे 2 के जितने भी मल्टीपल्स थे सबको क्या कर लिया है सर्कल। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर पिक करना है। नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास क्या है 3, आपने इसको पिक किया। अब आपको इसको छोड़ के बाकी आपके पास 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सबको आपको क्या करना है सर्कल। तो 3 के मल्टीपल्स में क्या क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इस तरीके से आपको सारे 3 के मल्टीपल्स को क्या कर लेना है सर्कल। सिमिलरली आप क्या करेंगे, जब आप सारे 3 के मल्टीपल्स को सर्कल कर लेंगे फिर आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर पिक करना है। अब देखो 4 पहले से ही सर्कल हो चुका है तो आपको ये नहीं देखना। नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास कितना आएगा 5। फिर आपको क्या करना है, 5 को छोड़ के बाकी सारे के सारे 5 के मल्टीपल्स को क्या करना है सर्कल कर लेना है। अप टू कहाँ तक करेंगे आप, अप टू 100 तक। नाउ उसके बाद आप क्या करेंगे, 6 को आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है सर्कल। फिर आप क्या करेंगे, 7 के मल्टीपल को क्या करेंगे सर्कल। ध्यान रखना 7 को छोड़ के प्राइम नंबर आपको छोड़ना है, बाकी उसके सारे मल्टीपल्स को आपको क्या करना है सर्कल। जैसे अगर आप 7 के करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे सर्कल। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये प्रोसेस आप कब तक करेंगे, लाइक नेक्स्ट आप 11 पे जाएंगे, ये कब तक करेंगे, आपको कब तक करना है, आपको जो भी यहाँ पे नंबर गिवन है आप उसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट। जब आप 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास वो कितना आ जाएगा 10, और आप उसको क्या नाम दे देंगे m। नाउ अब आपको क्या करना है, 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है इस टेबल में, 10 से स्मॉलर जितने भी प्राइम नंबर है आपको सिर्फ वहीं तक बात करनी है, अप टू आगे तक आपको चेक नहीं करना। अगर आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे 7 के बाद आपको वर्क नहीं करना क्योंकि आपके पास m की वैल्यू कितनी आई है 10। अब आपके पास 10 से छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है 7, तो आपको सिर्फ 7 के मल्टीपल्स को क्या करना है सर्कल करना है। और 7 के मल्टीपल्स का मीनिंग है 7 को आपको छोड़ना है, जो प्राइम नंबर जिसके मल्टीपल आप कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी आपको सारे के सारे मल्टीपल्स को क्या करना है सर्कल। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके पास धीरे धीरे ये सारे जिन पर क्रॉस लगा हुआ है वो सब के सब क्या हो जाएंगे सर्कल। इस सारे के नंबर, सारे नंबर ये 3 के मल्टीपल्स में हो जाएगा, सिमिलरली ये भी हो जाएगा, ये सारे के सारे नंबर्स आपके पास क्या हो जाएंगे सर्कल। नाउ अब आप क्या करेंगे, 63 हो जाएगा, 81, 91, 93। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं
सर्कल 57, 77। नाउ अब जो आपके पास जितने भी रिमेनिंग नंबर बचेंगे लेस देन मतलब 7 से के मल्टीपल्स के बाद आपके पास जितने भी प्राइम नंबर जितने भी नंबर्स इस टेबल में बचेंगे वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होंगे, प्राइम नंबर। मीन्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे के सारे नंबर्स आपके पास क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। कहाँ तक, लेस देन 100 के लिए। लेस देन 100 कौन कौन से प्राइम नंबर बनेंगे वो आपको इस टेबल से पता चल जाएगा। मीन्स ये टेबल आपके पास इस तरीके से बनी हुई है। अब हम रीड करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्फेनिक नंबर्स। स्फेनिक नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड अ स्फेनिक नंबर। मीन्स आपके पास ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लाइक आपके पास 1, 2, 3, 4 दीज। अब आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव इंटीजर आपने क्या ले लिया 30, इसको आप क्या कहेंगे, स्फेनिक नंबर। कब कहेंगे, जब आपके पास ये कैसे आया हुआ हो, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। मीन्स 2 × 3 × 5। आप देख सकते हैं कि ये तीनों आपके पास क्या है, प्राइम नंबर। अब इनके प्रोडक्ट करने से जो भी नंबर आएगा वो आपके पास क्या बनेगा, स्फेनिक नंबर। बस ध्यान रहे आपको कि आपके पास जो आप नंबर ले रहे हैं प्राइम नंबर वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। मीन्स आप सेम प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3 × 5 × 7। तो इसकी मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा वो नंबर भी आपके पास क्या बनेगा, स्फेनिक नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, देखो प्राइम नंबर हमारे पास क्या थे, ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होंगे, 2। नाउ ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे। मोर देन 2 कैसे, जैसे मैं बात करूं 4 की, तो आपके पास 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, एक तो 1 क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है, एंड और क्या होगा आपके पास 4, और इसके अलावा आपके पास क्या होगा 2 क्योंकि 2 भी आपके पास 4 को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड। तो 4 के फैक्टर आपके पास कितने हो गए, मोर देन 2, 1, 2, 3। मोर देन 2 होते ही आपके पास वो नंबर कैसा बन जाता है, कंपोजिट नंबर। सो आपके पास कंपोजिट नंबर कौन कौन से बनेंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन। अब आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि आपके पास जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आया है और ना ही कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आया है। मीन्स 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो आप ये ध्यान रखेंगे दैट 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर nor a composite number। अब आपने और क्या ऑब्जर्वेशन निकाली यहाँ से, आपने देखा कि आपने अभी अभी प्राइम नंबर्स आपने रीड किए, आपने देखा कि जितने भी प्राइम नंबर्स आपके पास आए हुए हैं वो सारे के सारे कैसे नंबर हैं, ओड नंबर्स। जैसे बात करें 3, 5, 7 एंड आफ्टर दैट 11, 13 एक्सेप्ट 2। तो आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन निकाली कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। मीन्स जितने भी आपके पास प्राइम नंबर है उन सब में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी। बाकी जितने भी प्राइम नंबर आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, ओड। अब बात करें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो वो क्या है 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो वो क्या है 4। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स आपके पास क्या होते हैं, प्राइम्स वर्ड आया है तो मीन्स इसमें सिर्फ कैसे नंबर यूज होंगे, प्राइम नंबर। नाउ प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन
प्राइम्स मीन्स ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में जो गैप है वो कितने का होगा 2। डिफरिंग मीन्स अगर आप उन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2। जैसे 5 और 7 की बात करें, 5 एंड 7, तो अगर आप 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2। और डिफरिंग वर्ड यूज हुआ है। डिफर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स अगर आप इन्हें माइनस करें तो आपके पास, जैसे आप कहें कि माइनस करके कितना आएगा भाई -2, बट आपको क्या करनी है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, क्योंकि डिफर का मतलब क्या होता है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर मीन्स आपके पास मोड से बाहर निकल के आंसर जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव। नाउ आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं बात करूं 3 एंड 5 की, तो अगर आप 5 में से 3 माइनस करेंगे तब भी आपके पास कितना आएगा 2, और 3 भी प्राइम है और 5 भी क्या है, प्राइम। तो ऐसे प्राइम नंबर जो आपके पास डिफर करेंगे बाय 2 उन्हें आप क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम्स। नाउ नेक्स्ट वन आपके पास क्या है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, एवरी पेयर ऑफ 2 natural numbers having no common factor other than 1 is called a pair of co-primes। मीन्स आपके पास ऐसे पेयर 2 आपको उठाने हैं नेचुरल नंबर के कि आपके पास उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ भी ना हो। कैसे, जैसे आपने उठाया, एक नंबर उठाया आपने 16 और दूसरा क्या ले लिया आपने 15। अब अगर आप 16 के फैक्टर की बात करेंगे तो 16 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 2। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फैक्टर निकालने सिखाए थे। जैसे 16 के फैक्टर की बात करें तो 1 × 16, 2 × 8, 16, और ये भी कितना आएगा 16। नाउ 4 4 जा 16। रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है, आप आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो आपके पास फैक्टर क्या क्या आए हैं, 1, 2, 4, 8 एंड 16। अब अगर बात करें 15 के फैक्टर्स की तो फैक्टर ऑफ 15 क्या आएंगे आपके पास, 1, 3, 5 एंड 15। दीज आर द फैक्टर्स। अब उसने क्या कहा है, नो कॉमन फैक्टर मीन्स आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर। तो अगर आप कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो कॉमन का मतलब क्या होता है, आपके पास जो दोनों में हो, कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 15। कॉमन मीन्स जो दोनों में हो, आपके पास 1 है और आपके पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 16 में भी प्रेजेंट हो और 15 के फैक्टर में भी प्रेजेंट हो। दैट मीन्स इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ कितना आया है, 1। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो 16 और 15 है वो कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर्स। आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए लाइक 14 का, और क्या ले सकते हैं आप 15। 14 और 15, अगर 14 की बात करें तो 14 के जो फैक्टर बनेंगे वो आपके पास क्या क्या बनेंगे, 1, 2, 7 और 14। नाउ अगर 15 के फैक्टर की बात करेंगे तो वो आपके पास क्या बनेंगे, 1, 3, 5 और 15। आप इसमें भी देख सकते हैं कि आपके पास जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 1। दैट मीन्स ये दो नंबर्स भी आपके पास कैसे हो गए हैं, को प्राइम नंबर्स। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस मोर ऑन numbers. Till then, keep practice with these definition. Thank you.